किस्मत की लकीरों को अपने हाथों से खींचते हैं। चलो आज फिर सीखो सी के साथ कुछ अच्छा सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। एक्सेल वीबीए का एक सीरीज चल रहा है जो हम अपने चैनल पे हर ट्यूसडे को लेके आते हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम इस पार्ट में आपको सिखाएंगे कि हम किस तरह से एक्सेल में सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से वीबीए की मदद से हम रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वीबीए में आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा हम एक्ट करेंगे, फिक्स हो या डायनेमिक रेंज को सिलेक्ट करेंगे। तो दो तरीके का रेंज सिलेक्शन आपको बताएंगे। वन इज अ फिक्स रेंज सिलेक्शन, द अदर इज अ डायनेमिक रेंज सिलेक्शन। डायनेमिक का मतलब ये होता है कि उसमें कुछ डेटा चेंज होता रहेगा, उसका साइज चेंज होता रहेगा, और जो फिक्स होगा वो सेम रो एंड कॉलम का डेटा होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे बात अपनी रेंज सिलेक्शन जो है फिक्स रेंज सिलेक्शन से, और वहां पे हम आपको दो ट्रिक्स बताएंगे। देखिए, एक्सेल में फर्स्ट ट्रिक ये है कि आप जिस तरह से एक्सेल में डेटा को सिलेक्ट करते हैं, जिस तरह से रेंज जो सिलेक्ट करते हैं, सेम एज इट इज हम आपको वीबीए में भी बताने वाले हैं। देखिए, आप ये सोचिए कि हमें कोई भी एक सेल सेलेक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर क्लिक कर देते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और जब एक ग्रुप सेलेक्ट करना होता है तो हम अपनी माउस या कीबोर्ड मतलब शिफ्ट के साथ में उसको ग्रुप को मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स को सेलेक्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने ये डेटा सेलेक्ट किया, तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज A1 एंड लास्ट पॉइंट E126, इस रेंज को आप सेलेक्ट करें। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि किसी भी फॉर्मूले में इसका रिजल्ट आए नहीं आए, बट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें यदि पूरे रेंज को इसमें रिजल्ट सेव करना है। तो यदि आप यहाँ पे देखिए तो हमने क्या किया, A1 टू E26 हमने कुछ इस तरह से इस रेंज को सिलेक्ट किया हुआ है। हमें कुल मिला के यही जो कॉन्सेप्ट है उसको वीवीए में अप्लाई करना है। तो किस तरह से हम कर सकते हैं, तो देखिए, चलिए हम अपने वीबीए मॉड्यूल में आते हैं। हमने वहां पे मॉड्यूल 1 बना लिया है और वहां पे हम क्लिक कर लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा इसका स्किप करके वापस आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें सब प्रोसीजर का नाम देना होता है कि उस कोड का नाम देना हो। तो मैंने इसके रिगार्डिंग आपको सारे रूल्स बताया हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। सब प्रोसीजर में ये पे नाम दे देता हूँ, सिलेक्ट फिक्स रेंज। तो हम इसको इस तरह से रेंज दे देते हैं। फिक्स रेंज किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे डबल कोट्स लेना पड़ेगा और इसके अंदर आपको कोट्स लिखने होते हैं। तो हमने जैसे बताया कि आपको फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देना होगा, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना होगा रेंज, और यहाँ पे आपको A1 जैसे हमने लिया हुआ A1 सेमी कॉलम E126, कुछ हमने ऐसा। और जैसे आप यहाँ पे पॉइंट करेंगे, इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज में दो आइकन आपको दिख रहे होंगे। वन इज द रेड कलर का जो ये दिख रहा है जिसमें एक्टिव पे हूँ, और एक इस तरह का आइकन आपको दिखेगा। तो जो रेड कलर का आइकन है, इट मीन्स कहता है कि उसका जो सेगमेंट है यहीं पे क्लोज हो जाएगा, बट जो अदर देन ग्रीन कलर है, सॉरी, उसका सेगमेंट आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो आप यहाँ पे जैसे सेलेक्ट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक सेलेक्ट आ जाएगा, और इसको टैप करके एंटर कर दीजिए। इससे क्या हुआ कि जो आपका ये रेंज है, इसको आप जैसे ही इस कोड को रन करेंगे आपका वो रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी आप कहीं पर भी, जैसे मैं अभी H1 में हूँ, और जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे ये रेंज मेरा सिलेक्ट हो गया है। तो ये तो जैसे मैंने किसी भी सीट पे इसको कोड को रन करूंगा तो वहां पे इस तरह के रेंज को सिलेक्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ डायनेमिक रेंज पे, और मैं यहाँ पे करता हूँ E126, तो यहाँ पर भी आपका रेंज हो गया। मान लीजिए आपको कोई फिक्स वर्कशीट पे करना है, तब आप कैसे करेंगे, तब आपको वर्कशीट का नेम देना होगा। तो वर्क सीट्स, और यहाँ पे आपको नेम देना होगा। तो हमारा सीट का नेम है फिक्स रेंज, तो हम यहाँ पे फिक्स्ड स्पेस रेंज, हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे ये कर देते हैं। तो यहाँ पे डबल कोट्स आ गया जिसलिए एरर दिया था। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ या होम पेज पे हूँ, अब मुझे इस रेंज को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे अब सबसे पहले इसमें एरर इसलिए आया क्योंकि मुझे फिक्स रेंज वाले टैब को ना सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि फिक्स रेंज पे आप जाइए और उस एक रेंज को सेलेक्ट करिए, तो आप सबसे पहले फिक्स रेंज के टैब पे क्लिक करेंगे। जब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आप उस रेंज को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पर भी करता हूँ। इट मीन फिक्स रेंज डॉट एक्टिवेट। अब क्या होगा, ये एक्टिवेट होगा, उसके बाद जो भी रेंज हम यहाँ पे दे रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लेगा। जिसमें होम पेज पे हूँ, अब मैं इस कोड को रन करूँ तो वो एक्टिवेट हुआ, पहले ये फिक्स रेंज पे आया, और वहां पे हम इसको सेलेक्ट कर पाए। हमें जब कॉपी पेस्ट करेंगे तब हमें एक्टिवेट करने की जरूरत ना भी पड़े, लेकिन जब हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या करना होता है, उस टैब पे जब तक हम नहीं जाएंगे
तब तो हम उस रेंज को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें यदि किसी और वर्कशीट से सेलेक्ट करना है तो हमें यहाँ पे इस तरह का एक कोड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जिसमें सीट नेम होगा। अदरवाइज यदि कोई फिक्स नेम नहीं है तो आपको ये जो सेकंड लाइन है रेंज, जो भी रेंज हमने दिया है वो उसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा सिलेक्शन का मेथड ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देना होगा कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पे अब इसमें क्या होगा कि हमने फर्स्ट पॉइंट A1 था, इसको हमने अलग कर दिया, और E26 अलग था, इसको हमने अलग कर दिया। लेकिन दोनों का मेथड जो है सेम ही है। जैसे होम पेज पे आते हैं, हमने वर्कशीट यहाँ पे फिक्स एक्टिवेट किया हुआ, तो ये भी सेम काम करेगा। इसको रन करेंगे आप, तो ये आप जाके देखिए फिक्स रेंज पे आकर उसने 126 तक का डेटा को सिलेक्ट कर दिया। तो जो फिक्स रेंज का डेटा सिलेक्शन का मेथड है, दो तरीके का है। एक तो एज इट इज, जैसे आप एक्सेल में सिलेक्ट करते हैं रेंज को, एज इट इज वहां पे करिए। या फिर सेकंड ऑप्शन ये हो सकता है कि आप फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का एड्रेस आप डाल दीजिए और सिलेक्ट कर लीजिए, तो ये आपका सिलेक्ट हो सकता है। अब हम बात करते हैं अपने एक्सेल के डायनेमिक रेंज पे। डायनेमिक रेंज का मतलब ये होता है कि वहां पे साइज उसका चेंज होता रहेगा। जो अभी हमने क्या था, जैसे हमने E126 दिया था, मान लीजिए ये 128 हो जाता या 120 हो जाता, तो ये वापस रिसाइज नहीं कर पाता। मतलब जहां तक हमने सेल रेफरेंस दिया है वहां तक तो ये करता ही, चाहे हम कुछ भी कर लें, हम कुछ रेंज डिलीट भी कर देंगे तब भी ये यहाँ पे फिक्स होगा। अब डायनेमिक की बात करते हैं। डायनेमिक का फर्स्ट ऑप्शन ये है कि कभी कभी आप ये देखते होंगे, जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए कि इसी रेंज को हम लेके चलते हैं कि हमारा कुछ रेंज यहाँ पे इंक्रीज हो गया, हम इसी डेटा को आगे इंक्रीज कर देते हैं। तो हमने आगे इंक्रीज कर लिया, अब हमारा रेंज जो है 139 तक है। जब आप इस कोड को रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 126 तक ही हुआ है, बट आपको 139 तक करना है। दिस इज द डायनेमिक। तो आप किस तरह से कर सकते हैं, मैं एक अलग लेता हूँ, सब डायनेमिक रेंज, एंड इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, एंटर करते हैं। हम यहाँ पे किस तरह से कर सकते हैं, आपको सबसे पहले देखिए कंट्रोल मतलब A1 से आपको सिलेक्ट करना, मतलब वन फर्स्ट सेल आपको सिलेक्ट करना होगा, एंड उसके आगे की कहानी आपको लिखना पड़ेगा VBA में। तो हम किस तरह से यहाँ पे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। तो एक रेंज जो आपको लिखना होगा, रेंज A1 हमने लिख दिया। अब यहां से जितने भी होंगे करंट रीजन करके इसमें एक आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्रीन कलर होगा वो अपना मतलब वहीं खत्म हो जाता है कोड, लेकिन जो उसके अलावा होगा वो आगे भी चलता रहता है। जैसे मैं करंट रीजन ले रहा हूँ, ये अदर देन ग्रीन कलर है, तो इट मीन्स इसके आगे भी कोड होगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट जो है लास्ट पॉइंट, क्योंकि ये ग्रीन में दिख रहा है, हम यहाँ पे टैप कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि यदि हमारे डेटा में कोई ब्रेक नहीं है तो वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आप कंट्रोल A करते हैं तो आपका लास्ट पॉइंट तक डेटा सेलेक्ट हो जाता है। इधर आपका डेटा साइज कितना भी इंक्रीज होता रहे, इधर हॉरिजेंटली और वर्टिकली, सेम काम ये करेगा आपका कोड। ये A1 से जो भी कंट्रोल A प्रेस करे एक तरह से, और जो भी डेटा होगा आपका वो सिलेक्ट कर लेगा। जिसमें इस कोड को रन करता हूँ और आप देखेंगे कि ये लास्ट पॉइंट तक का डेटा जो होगा 139 तक का, वहां तक आपको सेलेक्ट कर लिया है। क्लियर? तो यहाँ पे यदि ब्रेक नहीं है तो आप ये कोड अप्लाई कर सकते हैं अपने डायनेमिक रेंज के लिए। लेकिन मान लीजिए कि आपके डेटा में ब्रेक है, यदि मैं यहाँ पे यही कोड सेम कोड अप्लाई करूं तो क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए सिर्फ इस रेंज को उसने सेलेक्ट किया, ये जो नीचे है उस रेंज को उसने सेलेक्ट नहीं किया। तो आपको यहाँ पे अलग एक कोड लिखना पड़ेगा, सब डायनामिक डायनामिक रेंज ले लेते हैं, रेंज 1 कर देते हैं। इसका कोड सेम नेम से नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आपको अ, जो भी सीट है उसमें जो भी हमने यूज किया है ना उसको हमें करना पड़ेगा। तो एक्टिव वर्क सीट्स, हम यहाँ पे स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एक्टिव वर्क सीट्स डॉट यूज रेंज डॉट सेलेक्ट। ठीक है? अब एक्टिव वर्कशीट, जो भी आपका वर्कशीट सेलेक्टेड होगा मतलब हाईलाइटेड होगा, उसको क्या करेगा, यूज रेंज। जैसे इसको कोड का आप रन करेंगे ना, ओके एंड करते हैं, एंड जैसे हम इस कोड को रन करेंगे हमारा क्या होगा, ये वर्कशीट का जो भी ब्रेक भी है डेटा तब भी आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इस कोड को रन करके देखते हैं। ये आ रहा है कि हमने ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड है, तो इसको हम डिबग करते हैं। इसी में हमें यहाँ पे ना एक्टिव वर्कशीट में एक्टिव सीट लिख के हमें कोड रन करना चाहिए, देन हमारा ये कोड रन हो जाएगा।
अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरह से इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, एक्टिव, ओके, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किया हुआ है, ओके, इसीलिए वो नहीं हो रहा था। एक्टिव सीट डॉट यूज रेंज। अब मैं इस कोड को रन करूं, देन स्टिल गेटिंग, हमने एक्टिव सीट, ओके, यहाँ पे हमने गलती की थी। हमने इस एक्टिव सीट, हमें सिंगल सीट हमें एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सीट ही लिखना होगा। यदि मल्टीपल सीट होता तो मैं उस कंडीशन में किसी और कोड में मैं सीट से लिखता, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो भी एक्टिव सीट है उस पे जो हमने रेंज सेलेक्ट किया हुआ है, तो उसको हमें करना होगा। तो हम इसके लिए यहाँ पे इस कोड को रन करें, तो आप देखिए यहाँ पे ब्रेक था, फिर भी आपका डेटा सेलेक्ट हो गया है। अब मान लीजिए कि इसके नीचे भी आप कुछ ब्रेक कर दीजिए, जैसे मैं लास्ट टाइम पे पहुंच गया और ये 127 पे है, और यहाँ पे कितना भी ब्रेक हो उससे आपको फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 का 4 का कुछ भी कॉलम आप यहाँ पे इंक्रीज कर दिए, या यही कॉलम आप यहाँ से यहाँ पे भी पेस्ट कर दिए, तो जहां जिस भी रो एंड कॉलम को हमने टच किया वो सारा रो एंड कॉलम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी आप देखिए, जैसे हमने यहाँ ब्रेक कर दिया था और यहाँ पे हमने जी कॉलम को हमने थोड़ा सा भी टच किया, तो होल जी कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये वहीं तक सेलेक्ट होगा जहां तक आपने रो को यूज किया, यानी कि लास्ट यूज रो जो है 134 है, तो जी कॉलम को 134 तक ही सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको भी। एक तरीका और होता है, वो क्या तरीका होता है मैं आपको कुछ इस तरह से बताता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप करंट रीजन चलाएंगे, या मान लीजिए यहाँ पे मैं करंट रीजन चलाता हूँ, तो पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। मान लीजिए मैं यूज रेंज चलाता हूँ, यूज रेंज, तब भी ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर ले। लेकिन मेरा क्या है कि यदि ब्रेक है, लेकिन क्या है कि कंप्लीट ब्रेक नहीं है, यहाँ पे तो ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे यदि हम जाए तो यहाँ पे हमने कुछ भी लिखा हुआ और ये ब्रेक नहीं है। बट मैं क्या चाहता हूँ कि फर्स्ट कॉलम में जहां पर भी ब्रेक मिल जाए वहीं तक का डेटा सेलेक्ट करो, नीचे ना जाए। तो ना तो ये करंट रीजन से हो रहा है, ना ही आपका जो यूज रेंज से हो रहा है। तो आप इसको किस तरह से करें, तो देखिए, जैसे आप एक्सेल में करते हैं ना, उसी चीज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जस्ट क्लिक ऑन द मैक्रो एंड रिकॉर्ड मैक्रो 2, ओके। अब आप क्या करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल के साथ डाउन एरो करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल के साथ आप राइट एरो करते हैं। अभी इसने क्या किया कि जहां पे ब्रेक था उसे नीचे नहीं गया और वो राइट की तरफ चला गया। अब स्टॉप दिस मैक्रो एंड जाकर के कोड देखिए कि कोड ने क्या रिकॉर्ड किया। ये उसने कोड ने रिकॉर्ड किया एक्सेल डाउन एंड एक्सेल राइट। अब मान लीजिए कि मैं इसी कोड को यूज करूं और मैं इसको हटा दूं, तो सबसे पहले मुझे ये देना होगा कि कौन से रेंज से ये लेफ्ट एंड राइट जाए, जो भी आपका। तो मैं कह देता हूं एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, एक्टिव सेल डॉट सेलेक्ट, जो भी एक्टिव सेल होगा उससे सेलेक्ट करते हुए। अब ये देखिए यहाँ पे एक्सेल डाउन एक्सेल राइट, यहाँ पे यदि आप चाहे तो एक्सेल अप एक्सेल टू लेफ्ट, ये दोनों कोड भी अप्लाई कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो अब मैं जैसे यहाँ पे हूँ और मुझे यही कोड रन करना है, तो मैं रन करता हूँ। ओके, मैंने एक्टिव में कुछ ये इस तरह से लिखना चाहिए। मैं आज इस फिल्म पता नहीं गलती हो रही ज्यादा। हाँ, ये ठीक है, एक्टिव सेल हमने कर दिया। अब इस कोड को हम रन करते हैं, तो आप देखिए ये इसको यहीं तक सेलेक्ट किया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट यदि आप यहाँ पे जाते हैं और इसके नीचे कुछ कोड आप यहाँ पे डाल दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे डाल दिया और ये रेंज में कुछ भी डाल देता हूँ, आप यहाँ तो मतलब फर्स्ट कॉलम के अलावा कहीं तक भी आप कर सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम फर्स्ट कॉलम से ही नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब हम यहाँ से हम सेकंड इस रेंज से आगे जाना चाहते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे किया, तो इसको हम रन किया, हम देखते हैं कहाँ तक इसने डेटा को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप जाकर के देखिए, तो इसने जो फर्स्ट ब्रेक, यानी कि जिस भी एक्टिव सेल को हम ब्रेक कर रहे थे वहां पे उसको रेंज मिल गया, तो उसने उस तरह से डेटा कर लिया। लेकिन यदि मैं यहाँ से करूँ, सेलेक्ट करके मैं इसको रेंज को सिलेक्ट करूँ यहाँ से, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि उसने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया होगा, क्योंकि उसको ब्रेक नहीं मिला और वो सबसे एक्सेल डाउन गया और वहां से राइट गया। तो इस तरह से ये 5 तरीके होते हैं किसी भी रेंज को सिलेक्ट करने का। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है आपका यहाँ पे, यदि आप दोनों रेंज ले लेते हैं जैसा आप एक्सेल में लेते हैं, तो आपका फिक्स रेंज सिलेक्शन हो गया। और ये 3 तरीके जो हैं आपके डायनेमिक रेंज को सिलेक्ट करता है। फर्स्ट इज अ करंट रीजन, सेकंड इज अ यूज रेंज एंड थर्ड इज अ एक्सेल डाउन की एरो, जो आप सिर्फ कंट्रोल के साथ डाउन एंड अप लेफ्ट राइट एरो प्रेस करते हैं एक्सेल में। अब ये यदि एक बार आप सिलेक्शन मेथड सीख गए तो आपके लिए कॉपी पेस्ट करना इजी हो जाएगा वीवीए की मदद से। और इसके अलावा भी जैसे हम डेटा को अलग अलग फाइल में
डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या अलग-अलग फाइल से डेटा हम लेके सिंगल फाइल मतलब कंसोलिडेशन करते हैं। ये सारे प्रोसेस के लिए हमें ये सिलेक्शन मेथड बहुत ज़रूरी है। तो ये इसी तरह से मैं आपके लिए एक-एक पार्ट करके वीडियो ला रहा हूँ जो कंप्लीट फ्री कोर्सेज़ है C4C के चैनल पे, आप उसको देखते रहिए। और अभी इसका बेसिक चल रहा है, मैं प्रॉमिस करता हूँ इसका एडवांस भी आएगा, तो अभी से आप कनेक्टेड रहिए अपने फेसबुक वॉल या फिर व्हाट्सएप स्टेटस उस पे आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 लोगों के साथ। हमारे इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करिए, वीडियो का लिंक शेयर करिए और वीडियो के नीचे कमेंट करना नहीं भूलिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए। मैं यहाँ से करता हूँ लॉग ऑफ। बाय बाय।